वृष राशि वालों, क्या बात करूं, कुछ ये समझ में नहीं आ रहा लिटरली। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं गुरु राशिफल की, और वृष राशि वालों के लिए जो ग्रह योग हैं वो मुझे बहुत ही मिले जुले से दिखाई दे रहे हैं। मैं आज आपको पॉइंट वाइज बताऊंगा, आपको मैं पॉइंट के हिसाब से ही फल भी समझाऊंगा, और ये बताऊंगा कि आखिर सन 2011 के बाद 22 अप्रैल 2023 को जब देवगुरु बृहस्पति का परिवर्तन आपके जीवन में मेष राशि में होगा, इधर होगा जहां ये 1 नंबर लिखा है, यहां पर आ जाएंगे देवगुरु खर्च के घर में 12वें भाव में, मोक्ष के घर में 12वें भाव में, और फिर 1 मई 2024 तक इस घर में रहेंगे। तो इसके क्या परिणाम आपको फेस करने पड़ सकते हैं ये मैं आपको बताऊंगा, और साथ में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि एक पर्टिकुलर 1 महीना ऐसा रहेगा, चाहे तो अभी से तारीख लिख लें, इस विषय में तो वीडियो में चर्चा होगी वीडियो के पार्ट में, यानी कि पहले हम सारी बातें कर लेते हैं इंपॉर्टेंट, उसके बाद सिर्फ 1 महीने के बारे में चर्चा करेंगे। और तारीख रहेगी 14 मई 2023 से लेकर के 15 जून 2023 तक। इस बीच में बहुत बड़ा व्यापक प्रभाव देवगुरु बृहस्पति के द्वारा वृषभ राशि के जातकों को प्राप्त होगा। शुभ होगा या अशुभ होगा ये तो चर्चा का विषय रहेगा। प्रणाम स्वीकार करिए, हमारे YouTube चैनल से, हमारे Facebook पेज से, हमारे Instagram से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अब मैं यहाँ पर फल की शुरुआत करने जा रहा हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा और अंत तक सुनना आपके लिए ज़्यादा लाभदायक रहेगा। देखिए, देवगुरु बृहस्पति, ये आप जो 2 नंबर राशि देख रहे हैं, इसके स्वामी होते हैं शुक्रदेव, और शुक्र की और देवगुरु की शत्रुता है। अब यहां पर फिलहाल तो यहां चल रहे हैं 12 नंबर में देवगुरु, पर यहां 1 में आ जाएंगे। और इनके पास डिपार्टमेंट क्या है, मैटर ये करता है। इनके पास डिपार्टमेंट है आयु का, देवगुरु बृहस्पति के पास डिपार्टमेंट है मीन राशि का, यानी कि ये लाभ स्थान का। अब यहां पर ये एक प्रकार से मीन राशि से तो द्वितीय स्थान में हो जाएंगे, क्योंकि मीन का लाभ का धन क्या हुआ, वो तो 12वां भाव हुआ। तो धन के लिए ये अच्छे हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में अत्यधिक दौड़ भाग के बाद, अड़चनों के बाद पैसा तो आपको आएगा। इतना तो समझ में आ गया। अब बात करते हैं पॉइंट टू पॉइंट, आखिर पॉइंट टू पॉइंट आपको क्या फल प्राप्त होगा, इसीलिए वीडियो को पूरा सुनना और अंत तक सुनना। सबसे पहले नंबर पर मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि जब ये 12वें स्थान में जाएंगे तो फर्स्ट पॉइंट है खर्चीला स्वभाव, पैसे खर्च कराएंगे, इसमें किसी प्रकार का कोई भी किंतु परंतु दो मत वाली बात मुझे बिल्कुल भी नहीं नजर आ रही। दूसरा पॉइंट है स्वाभिमान के साथ अच्छे काम करने में आपके खर्चों की अधिकता होगी, यानी कि आप स्वाभिमानी तो हो ही जाएंगे, पर एक चीज अच्छी है कि 12वें भाव में जब देवगुरु बृहस्पति होते हैं, इंसान अच्छे कर्मों से धन अर्जित करता है और अच्छे ही कार्यों पर, धार्मिक प्रयोजनों पर पैसे खर्च करता है, तो यानी कि पैसा धार्मिक चीजों पर खर्च होगा। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट, आपकी अनेक धार्मिक स्थलों पर यात्रा के योग बनेंगे इस 22 अप्रैल 2023 से। चौथा जो महत्वपूर्ण पॉइंट रहेगा, जो आपके जीवन में एक बड़ा रोल प्ले करेगा, वो है भ्रमण प्रिय। देखिए, जब ये परिवर्तन होगा ना, तो स्वाभाविक रूप से अपने आप ही आपके अंतर मन में ऐसे भाव आएंगे कि आप भ्रमण ज्यादा करेंगे, और कुछ ऐसे भी समय रहेंगे जिसमें आप भ्रमण मजबूरी में करेंगे। एक तो इंसान शौक से घूमता है और एक मजबूरी में घूमता है, तो यहां मजबूरी में घूमने का योग बन रहा है कि इच्छा नहीं है पर फिर भी जाना पड़ रहा है, काम के लिए बार बार जाना पड़ रहा है, भ्रमण यानी कि हो रहा है। पांचवा महत्वपूर्ण जो पॉइंट रहेगा वो ये है कि आपको भूमि का, सवारी का, जमीन का, जायदाद का, पैतृक संपत्ति का, चौपाए का यानी कि पशुपालन का, मां का, और साथ में राजनीति से लाभ प्राप्त होगा। यानी कि जो 5वां पॉइंट है तो बड़ा दमदार हो गया, फिर तो बहुत ही ज्यादा लाभदायक हो गया। इसलिए इस 5वें पॉइंट में सारा का सारा ट्विस्ट छुपा हुआ है। यही है आपके जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला समय। छठा जो पॉइंट रहेगा उसमें विशेष रूप से मैं ये कहना चाहता हूं कि रोग, चोट
छठे पॉइंट में। सातवें पॉइंट में शत्रु का, पुलिस केस का, मुकदमे का, अपयश का, गुप्त शत्रु का और यहां पर यश कीर्ति की हानि का एक योग बनेगा। इस बात का ध्यान करते हुए चलना, क्योंकि जब यहां 1 नंबर में गुरु आएंगे ना दोस्तों, तो यहां 1 नंबर में राहु भी रहेंगे। अगर आपको दिखाई दे रहे होंगे तो ये कुंडली बिल्कुल लेटेस्ट है, 22 अप्रैल 2023 की कुंडली है ये। यहां आपको दिखाई पड़ रहे होंगे कि गुरु भी बैठे हैं और राहु भी बैठे हैं और एक चंडाल दोष भी बनेगा। और इस चंडाल दोष का एक विशेष प्रभाव एक विशेष डेट में रहेगा। उस डेट का मैंने शुरुआत में 1 महीने का आपको बताया कि 1 महीना जो तारीख लिखवाई है ना, उसका विवरण अभी करूंगा। तो इसलिए ये जो ये 7वां पॉइंट है जो मैंने आपको बोला, पुलिस केस का, मुकदमे का, शत्रु भय का, इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद जो 8वां पॉइंट रहेगा, उसमें मैं ये कहना चाहता हूं कि आपकी आयु को प्रोटेक्ट करेंगे, आपको बचाने का भी काम करेंगे, क्योंकि इनकी ये नवम जो दृष्टि रहेगी इस 9 नंबर राशि पर रहेगी। तो आपके लिए इस 8वें पॉइंट में अगर कोई गंभीर पीड़ा आपके जीवन में चल रही है तो उससे आपको निकाल देंगे, ऐसा आपकी पत्री कहती है। अब आप यहां पर नोट करिए कि आखिर जो मैंने बोला कि इस 1 महीने में क्या होगा। 14 मई से लेकर के और 15 जून के बीच में दिनांक 14 तारीख को देवगुरु बृहस्पति की 5 डिग्री रहेगी और राहु की रहेगी 8। तो अब काउंट करिए 5, 6, 7, 8, यानी कि 4 डिग्री का फासला रहेगा सिर्फ। आप ऐसे समझिए कि आप मेरे से 4 फीट की दूरी पर हैं सिर्फ। तो यानी कि राहु तो उल्टे चलते हैं, केतु भी उल्टे चलते हैं और बाकी सारे ग्रह सीधे चलते हैं। तो गुरु आगे बढ़ेंगे मेष राशि में और राहु यहां पर उल्टे चलेंगे, तो धीरे धीरे एक दूसरे के आमने सामने आ जाएंगे। तो ये 5 डिग्री का गुरु और 8 डिग्री का राहु अच्छा नहीं होगा, एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे होंगे। और 14 मई को ये स्थिति बनेगी, तो ध्यान रखना है 14 मई से। और फिर 15 जून को गुरु की डिग्री रहेगी 12, यानी कि गुरु यहां होंगे और राहु इधर 7 डिग्री के होंगे, यानी कि राहु ऐसे क्रॉस कर जाएंगे और गुरु आगे निकल जाएंगे राहु से। तो क्या रहेगा 7, 8, 9, 10, 11, 12, 6 डिग्री का अंतराल रहेगा। तो ये 5 डिग्री, 6 डिग्री, 4 डिग्री ये तनाव वाली डिग्रियां होती हैं, इनमें ध्यान और विशेष सावधानी बरतनी पड़ती है। तो ये 1 महीना आपके लिए तनावपूर्ण जाएगा। अब किन चीजों में जाएगा? उन चीजों में जाएगा जिनका उल्लेख मैंने अभी आपसे वीडियो में किया, थोड़ी देर पहले किया, वीडियो के शुरुआती पार्ट में मैंने आपसे किया। ध्यान बरतना। दिनांक 30 अक्टूबर को राहु आगे निकल जाएंगे। आगे निकल जाएंगे मतलब है कि अपना परिवर्तन कर लेंगे और इधर मीन में आ जाएंगे और गुरु अकेले बचेंगे फिर मेष राशि में। फिर ये आपको 1 मई 2024 तक अच्छा फल देंगे, ऐसा आपकी पत्री कहती है, ऐसा आपका राशिफल कहता है। अगर आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ या व्रत लेना चाहते हैं तो मुझे संपर्क कर सकते हैं। अभी आपसे इजाजत चाहता हूं। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।